हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीके मैथ्स एकेडमी। आइए आज के लेक्चर में हम 10 सवालों को करेंगे, जिसमें आपका पीछे का जो पढ़े हैं एपी के एनवा पद और एपी के एन पदों के योगफल दोनों को मिश्रित करके क्वेश्चन सब है आपके, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं। आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। एन बराबर फॉर्मूला दिए थे n माइनस ए बाई डी प्लस 1। एन की जगह पर आप एल भी लिख सकते हो, है ना। और दूसरा एस एन बराबर फॉर्मूला दिया था एन बाई टू इंटू ए प्लस एल या ए प्लस ए एन, एक ही बात है। और दूसरा फॉर्मूला है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टोटल 7 या 6 फॉर्मूला दिए थे, जिसमें से अभी हम ज्यादातर ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं। चलिए, अगर आप भी इन क्वेश्चनों को खुद से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर बना रहे। और चलिए आइए हम देखते हैं बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 3 का 1। 3 का 1 आपका क्या दे रखा है। ए बराबर आपका 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर 50 है। तो एन पूछ रहा है, बता दीजिए ना। एन बराबर आपका फॉर्मूला है क्या, ए एन माइनस ए बाई डी या प्लस 1। ए एन का वैल्यू आपको कितना मिला है 50, माइनस ए का वैल्यू कितना है 5 बाई डी, डी कितना है 3 प्लस 1, है ना। ऐसा सरल कर लीजिए। देखिए 50 में से 5 गया 45/3 प्लस 1, काट दीजिए ना। 15 या 45 और प्लस 1 यानी 15 प्लस 1 16। आपका एक आंसर तो मिल गया है ना। अब आपको इसी में एसएन भी निकालने के लिए कह रहा है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। एसएन भी आप निकाल दीजिए। क्या करना है, एसएन। तो एसएन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू आई इंटू ए प्लस एन। ध्यान दें, एन को ही एल भी करते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अब डाल दीजिए। एन का वैल्यू तो आ चुका है 16, डालिए एन का वैल्यू 16 यानी 16/2। अब ब्रैकेट में ए का वैल्यू है आपका 5 और प्लस एल का वैल्यू है आपका 50। देखिए 2 से कट गया 8 यानी 8 50 5 55। आप गुना कर लीजिए ना। 8×40 8×40 44। आपका आंसर हो गया। देखिए हंसते खेलते पहला सवाल आपका खत्म हो गया, है ना। बहुत ही आसान। चलिए अब हम दूसरा सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ए बराबर 7 दिया है, जो दिया है पहले लिख लीजिए। दूसरा में है ए बराबर आपका 7 है। ए 13 आपको 35 दिया है, तो आपको डी और एस 13 पूछ रहा है, यही ना। अब घबराने की कोई बात नहीं है। डी बराबर आपको हम फॉर्मूला दिए थे, ठीक है। नहीं है, नहीं तो मालूम है आपको। ए 13 दिया है ना, इतना ए 13 का आप क्या जानते हैं फॉर्मूला, ए प्लस जितना रहे उससे 1 कम डी। 13 है तो 12 डी कर लीजिए। आई बराबर 35 है, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बस इसी को आप सरल कर लीजिए। ए 13 35 दिया, ए 13 का वैल्यू डाल दीजिए। ए 13 आपका फॉर्मूला ए एन वाला पर है, एन की जगह पर 13 डालिए, है ना। तो ए प्लस 13 माइनस 1 12 डी आ जाएगा। सिंपल याद रखिए ना, जितना यहाँ है उससे 1 कम डी कर देना है। 13 है तो 12, 10 रहेगा तो 9, 20 रहेगा तो 19, 1 कम डी कर दीजिएगा, आपका हो गया। बोलिए ए का वैल्यू कितना दिया है 7 प्लस 12 डी बराबर 35। यहाँ से डी निकाल लीजिए। तो 12 डी कितना हो गया 35, इधर गया -7, तो बच गया आपको डी बराबर 28 अब बटा में 12, यही ना। 35 में से 7 गया 28। अब काटिए, कटेगा 4 से काटिए, 7 चौक 28 4 तिहाई 12 यानी आपको 7/3 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया आपको 7/3 आ गया, ठीक है ना। अब आपको इसी में कह रहा है आगे एस 13 निकालने के लिए। कोई बात नहीं, निकाल लीजिए। अब एस 13, तो एस 13 यानी एस एन, एन की जगह पर आपको क्या दे रखा है 13, मतलब फॉर्मूला आता है n/2। तो एन की जगह पर आप 13 है तो 13 डाल दीजिए। तो 13/2 इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब है अंतिमा पद, यानी 13 जो है तो ई जितना रहे उतना है एल कहिए, चाहे ए 13 को ही हम यहाँ एल भी लिख सकते हैं। यहाँ 13 ही पद दिया है टोटल, क्योंकि यहाँ ए 13 भी दिया है और एस 13 ही पूछ रहा है। हाँ, ज्यादा रहता तब इसको हम एल नहीं मानते हैं, लेकिन जब एस एन और ए एन दोनों सेम रहे तब ए एल को ही हम एल मान लेते हैं। तो यहाँ संयोग से ए 13 है, ठीक है ना। और अगर नहीं मालूम है तो चलिए एल वाला रखना चाहते हैं तो रख लीजिए एल के जगह पर, है ना। फॉर्मूला ए प्लस एल डाल दीजिए। आपको 13/2 आ गया इंटू ए का वैल्यू है एल, ए है 7 और प्लस एल का वैल्यू है 35। बोलिए ये आ गया 13
बटा 2 गुने 35 7 42, काटिए 2 से 21, अभी गुना कर लीजिए 21 को 13 से 3 3 6 1 7 273 आपका आंसर आ गया। अगर ये आपको समझने में यहाँ अगर दिक्कत हो रही है ये कैसे हो गया, तो एक दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इस पर बना लीजिए, उससे भी आपका आंसर वही आ जाएगा। n का वैल्यू 13/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू 7 और प्लस n-1 तो 13 और -1 यानी 12 और d का वैल्यू अभी निकाले हैं आप 7/3 डाल दीजिएगा, सरल कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पर हम पहुंचते हैं, आपका है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में क्या क्या दे रखा है सो देखिए, आपको डी दे दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको डी बराबर A12 दे दिया है, A12 आपको दिया है 37 और डी दे दिया है आपको 3। यही ना है, कोई बात नहीं, आप वैल्यू डालते जाइए, हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पर ये दोनों दे दिया है, तो आप इस दोनों में किसका A12 का तो फॉर्मूला जानते हैं, डाल दीजिए। तो चूंकि A12 बराबर आपको 37 दिया है और A12 का आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस 12 है तो 1 कम कर दीजिए 11 डी बराबर 37। तो यहाँ से A का वैल्यू है नहीं पता, अब प्लस 11 गुने डी का वैल्यू पता है 3 बराबर 37, A प्लस 33 बराबर 37। तो यहाँ से A का वैल्यू मिल गया 37, इधर आया -33, यानी फाइनली A बराबर आपको 4 मिल गया। 3 में A पूछ रहा है और S12 पूछ रहा है, तो अब कोई बात नहीं, S12 निकाल लीजिए। अब आप A तो 4 निकल गया ना, अब क्या करना है S12 निकाल लेना है। देखिए जो दिया हुआ रहता है उसी से निकालते हैं। अब S12 क्या होता है, n/2 10 की जगह पर है 12 अब बाई 2 इंटू A प्लस L जो है सो वही यदि 12 सेम रहेगा तो n ही आपका L का काम कर जाता है। L का मतलब क्या है, जब यहाँ SN और AN सेम रहे, जैसे यहाँ A12 है, देखिए ये भी 12 है ये भी 12, तो आपका A12 जो है सो वो L का काम कर जाता है। क्या कर जाता है, L का, तो ये L हो गया, तो डाल दीजिए A प्लस L, काट दीजिए 2 से 6, तो 6 इंटू A का वैल्यू अभी 4 निकाले थे प्लस L का वैल्यू है 37, 6 गुने बोलिए 7 4 11 3 1 4 41, गुना कर दीजिए 6 6 4 24 आपका आंसर। यहाँ चाहे तो आप दूसरा फॉर्मूला n/2 मतलब 12/2 इंटू 2a तो 2 गुने A का वैल्यू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको 3 दे रखा है, इसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा जहाँ इस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहाँ ये भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी फॉर्मूला का प्रयोग करके आप बना सकते हो, है ना। तो चलिए 3 नंबर सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब चौथा सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, चौथा में पहले गिवन क्या है, A3 दे दिया है 15 और क्या दे रखा है आपको, A3 15 हो गया, S10 125 दे दिया है, S10 आपको 125 दे दिया है। बताएं, बार बार कह रहे हैं कि पहले जो दिया हुआ रहे उसको लिख लीजिए, उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम A3 से D का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, A3 से हम D का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए A3, तो चलिए चूंकि A3 बराबर आपको 15 दे रखा है और A3 का क्या फॉर्मूला आप जानते हो, A प्लस यहाँ 3 है तो उससे एक कम D यानी 2D कर लीजिए, आई 15 का 15 हो गया आपका। बोलिए यहाँ से A बराबर कितना आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। A3 बराबर आपको दे रखा है 15, S10 बराबर आपको दे रखा है 125। अभी दोनों की सहायता से आपको D और A10 निकालना है। क्या निकालना है, D। तो D, चलिए पहले हम दोनों का फॉर्मूला बारी बारी से लगाएंगे, दोनों से मिल जाएगा। आपको E दे रखा है, चूंकि A3 बराबर कितना है 15। अब आपको मालूम है A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 3 है तो इसे एक कम कर दीजिए 2D बराबर 15। अब बताइए A बराबर क्या हो गया, A प्लस
2D बराबर 15 हो गया। चलिए अब इसके अलावा तो और कुछ दिया हुआ है नहीं। अब S10 लगाते हैं, ठीक है ना। तो S10 पुनः S10 बराबर आपको 125 दे रखा है, और आपको मालूम है S10 का फॉर्मूला क्या था, n/2, तो n का वैल्यू 10 हो गया, यानी 10/2 इंटू 2a। ध्यान दें, a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ ए बी है तो ए बी में ही हमको समीकरण चाहिए। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना, n का वैल्यू आपको 10 है तो 10 डाल दीजिए, बराबर आपको 125 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, कट गया 5, ये 5 चला गया उधर बटा में, तो इधर बच गया आपको 2a प्लस 9d बराबर ये 125, ये वाला 5 आ गया इधर बटा में, कट गया 25 ना, यानी फाइनली आपको आ गया क्या, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, और 1 और 2 को हल करके ए और डी का मान निकाल लीजिए। उसके बाद तो जो कहेगा वो मिल जाएगा ना हमें, और ऐसे भी डी निकालना ही है ना। तो चलिए आपको क्या काम करना है, चलिए कुछ नहीं करते, ऐसा करते हैं, देखिए तो इसमें आपको बता देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 2a हो जाएगा, ये भी 2a है, मतलब ये वो कोई को सेम पुराना होता है। आपको क्या करना है, जैसे ए एक जात पुराइए, जैसे यहाँ पर एगो है, यहाँ 2 है, तो दोनों को सेम पुराइए। तो इसको सेम करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए, तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a, और उसका घटा दीजिएगा, आपका 2a गायब हो जाएगा, डी निकल जाएगा, है ना। तो चलिए वही करते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करके 2 को घटाने पर क्या करते हैं, चलिए हम बीच में इसको अभी हम क्लीन करते हैं, और आपको चलिए ऊपर भी हटा देते हैं। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए और 2 को घटा लीजिए। घटा लेना है किसको, समीकरण 2 को, ठीक है, इतना से या इतना का प्रयोग करने पर हमने क्या चीज प्रयोग कर रहे हैं, 1 में 2 से गुना कर दिया, 2 को घटा दिए। नहीं तो भाषा में भी आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर, दोनों एक ही बात है, हम शॉर्ट में लिख दिए। चलिए अब क्या कीजिए, आप 1 में 2 से गुना कीजिए, तो चलिए 2 से इसको गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2a, 2 से गुना कीजिए 4, 15 में 2 से तो 30, सब में 2 से गुना करना है, और 2 को ऐसे ही लिख दीजिए। 2 क्या है, 2a प्लस 9d बराबर 25, और दोनों को घटा देना है ना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस, ये भी प्लस है तो अब माइनस। चलिए 2a में से 2a घट गया, खत्म हो गया ना। अभी 4 में से 9 घटाइएगा तो -5d, इधर 30 में से 25 घटाइएगा तो 5, है ना। देखिए डी का वैल्यू हमको तुरंत मिल गया, क्विक। तो यहाँ से डी क्या मिल गया आपको, ये 5 आई बटा में आ गया -5, इससे खत्म, यानी 1, आई माइनस है तो -1, यानी डी का वैल्यू फाइनली आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया। एक आंसर मेरा हो गया। अब ये 10 का रहा है ना, तो ये 10 के लिए तो पहले आपको ए चाहिए ही। अब इस डी का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, किस में रख देना है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, कोई झंझट नहीं। समीकरण 1 कितना था, याद कीजिए, a प्लस 2d बराबर 15, यही ना था आपका, a प्लस 2d बराबर 15, डी का वैल्यू आया है -1, इसमें डाल दीजिए, तो a प्लस 2 इंटू डी के जगह पर -1, 15 आपका बच गया ना। अब फाइनली चलिए, अब यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया, अब बोलिए a आई प्लस -2 आई 15, तो a बराबर 15, आई माइनस से उधर गया प्लस, यानी फाइनली a इज इक्वल टू 17 हो गया ना। तो चलिए a मिल गया, d भी मिल गया आपको, -1 आया था, तब a 10 पूछ रहा है, तो बोलिए a 10 क्या होता है, a प्लस 10 है तो उसे 1 कम दी, यानी 9d, a का वैल्यू है 17 और प्लस 9 इंटू d का वैल्यू है -1, यानी 17 - 9 कितना हो गया,
8 फाइनली आंसर हो गया। देखिए 4 नंबर भी सवाल हम कर चुके हैं ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए चौथा भी आपका हो गया है। यहाँ डी दे रखा था, ठीक है। तो चलिए आपको फाइनली 5वां सवाल पर अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। डी बराबर 5 है, एस 9 दे दिया है आपको 75, तो ए और ए 9 पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, पहले इसकी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्योंकि एस 9 आपको क्या दे रखा है 75, और एस 9 का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है n/2। फॉर्मूला नहीं मालूम है, लीजिए लिख देते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या एल कहिए चाहे एन कहिए, एक ही बात है। और दूसरा है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपका सेंस के अनुसार कभी ये यूज होगा कभी ये। यहाँ पर हमें कौन सा यूज करना है, ए वाला। क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू दिया हुआ है ना। इन दोनों में से तो कोई नहीं दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज करने से हमें फायदा है नहीं। तो यहाँ ए यूज कीजिए। तो बोलिए एन का वैल्यू आपको 9 हो गया। एस एन के जगह पर कितना 9। तो चलिए इसमें डालिए n/2 मतलब 9/2 इंटू 2a। चलिए अब प्लस एन, एन के जगह पर 9, तो 9 - 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 5। ये आपको दे रखा है कितना, बोलिए। ये आपको 75 दे रखा है, तो 75 हो गया। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है। 9/2 तो अंदर बच गया आपको 2a प्लस 9 में से गया 8, आप गुने 5, 8 × 5 = 40 बराबर 75 है ना। चलिए 2 कोने कर देते हैं, तो अंदर बच गया 2a प्लस 40 आई बराबर बटा वाला उधर गुना में हो गया, यानी 75 गुने में 2 आई गुना है तो ये बटा में आ गया। क्रॉस गुना करें ऊपर आई 9 है ना। अब आप क्या करेंगे, चलिए जो होगा आप कीजिए, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। S9 आपको, चलिए जो है सो चलिए 2a बराबर आपका 75 दूनी 150, 3 से तो कट रहा है, काट लीजिए। 25 × 75 और 3 × 9, यानी 25 दूनी 50 और बटा में 3 है। आई प्लस 40 है, इनमें आया -40, यानी फाइनली 2a बराबर आ गया आपका 1/1 है, एलसीएम 3, तो ऊपर 50 या -1 से भाग दीजिएगा 3, 3 से गुना कीजिए 4 × 12 120। 120 में से 50 घटा लीजिए, आपको फाइनली 2a बराबर आ गया -70 अब बटा में 3 है ना। तो आपको a बराबर क्या मिल गया, a बराबर आपको फाइनली मिल गया, ये 2 उधर कर दीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से, बस 1-2 फॉर्मूला तो केवल याद रखने हैं। तो a बराबर आपको मिल गया कितना -70 अब बटा में 3 आई वाला 2 जो है तो नीचे आके गुना हो गया, 2 से काट लीजिए 35, यानी फाइनली a = -35/3 आंसर हो गया है ना। अब हमको A9 चाहिए, क्या चाहिए A9। तो बोलिए ना A9 क्या होता है फॉर्मूला, A + HD। A और D मालूम है, और नहीं तो S9 का फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं A + L वाला, तो उससे A9 मिल जाता है हमें। चलिए फिलहाल हमें मालूम है तो कर लेते हैं इसी से। हमको क्या चाहिए A9, तो ये क्या होता है A + 8D। इससे कम a का वैल्यू आया है -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू है 5। बोलिए आपका आ गया फाइनली क्या -35/3 और प्लस 8 × 5 = 40 और बटा में कुछ नहीं तो 1 समझिए। फिर आप उसी तरह ठीक एलसीएम ले लीजिए और अपना काम आप कर लीजिए। एलसीएम 3 तो -35 आप प्लस में 1 से भाग दीजिए 3 से ऊपर 120, तो 120 में से आप 35 घटा लीजिए, आपका फाइनली आंसर आ गया 120 में से 35 कितना 85, हाँ 85। आई बड़का का 3 प्लस है तो प्लस में, यानी 85 आप बटा में 3 आपका आंसर हो गया।
देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सब बन रहा है ना। बस एक ही बात को तो सारा में हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसको, 6 को। आपका 5 भी कंप्लीट हो चुका। चलिए 6 नंबर सवाल क्या कहता है, ए बराबर आपको 2 दे दिया, डी इज इक्वल टू 8 है, एस एन इज इक्वल टू 90 है। तो एन पूछ रहा है ना, तो चलिए आप एस एन वाला से पहले निकाल लेते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए। एस एन बराबर 90 डेल्टा का है, और एस एन का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, एन बाय 2 इंटू ए प्लस एन भी यूज कर सकते हो, नहीं तो एन मालूम करना है तो पहले 2a कर लीजिए, जो मर्जी आपकी। आप चाहे तो ए प्लस एल, एल कहे चाहे एन कहे, एक ही बात है, बार बार कर रहे हैं, ए कहिए चाहे एन कहिए, तो ये आपको 90 दे रखा है ना। तो बोलिए एन का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, पहले तो एन निकालना ही पड़ेगा ना। चलिए तो दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिए, एक और है ना, एस एन का एक और फॉर्मूला क्या दिए थे बोलिए, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये भी फॉर्मूला दिए थे ना, अब बराबर 90। चलिए अब सरल कर लीजिए इसको, एन नहीं मालूम है छोड़ दीजिए, कि 2 को उधर बैठा दें क्या, एन रखने देता है, 2 को उधर बैठा देंगे, तो अंदर बच गया 2 ए का वैल्यू है आपका 2 प्लस एन नहीं मालूम है छोड़ दीजिए, और डी दे रखा है आपको 8। ये 90 है, आई 2 बटाए और ले जाके गुना हो गया, तो फाइनली आपको कितना आ गया, ये ना ब्रैकेट में आ गया कितना बोलिए, तो 4 8 से गुना कीजिए तब प्लस 8n आई माइनस 1 गुने 8 8 आई बराबर 9 दूनी 18 180 है ना। अब आप n आई इंटू ये बोलिए 8n रहने देते हैं, आई 4 में से 8 घटाइएगा तो -4, ये बराबर हो गया 180। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में तो 4 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए 4 कॉमन लीजिए, एन तो पहले से है ना, तो अंदर बच गया आपको कितना 2n माइनस 1 बराबर 180, कॉमन 4 ले लिया है। अभी 4 को ने बटा में कर दीजिए, ठीक है, n पहले रहने दिया, यहाँ इसमें से 4 कॉमन लिया है, अभी 4 को उधर बटा में कर दीजिए, तो इधर बच गया n इंटू 2n माइनस 1 बराबर कितना 180 आई बटा में 4, काटिए कितना 4 चौका 16, तो 2 पर 20 4 पच्चे 20 45 आ गया है ना। चलिए हम सरल करते जाते हैं, आसानी से मेरा काम हो जाएगा, आपको कुछ भी टेंशन नहीं करना है, बस केवल फॉर्मूला यूज करते रहिए, आगे सरल कर लीजिए। बोलिए एन से गुना कीजिएगा तो फाइनली आपको क्या आ जाएगा 2 n इंटू एन तो n स्क्वायर माइनस n से 1 में गुना कीजिएगा n आई बराबर हो गया आपको 45। चलिए 2n स्क्वायर माइनस n इधर आया तो माइनस 45 बराबर 0 है ना। चलिए अब यहाँ से n का मान हम निकालते हैं, गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करें 45 दूनी 90, गुणनखंड करने का क्या तरीका बताए थे, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लीजिए, तो 45 दूनी 90 आई प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 90 आ रहा है। उसके बाद यहाँ माइनस 90 मतलब n को ऐसा तोड़िए, यहाँ 1 है कोई अंक नहीं है तो आप 1 समझिए, तो अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के -1 आना चाहिए या गुना करके -90 आना चाहिए। तो आप कीजिए ना 10 और 9 ले लीजिए, देखिए तो इसको हम तोड़ देते हैं -10n और प्लस 9n, देखिए चेक करके देख लेते हैं, माइनस प्लस एगो प्लस एगो माइनस आता है तो घटा देते हैं, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। अब बड़ा वाला का चिन्ह था माइनस, ठीक है, जोड़ के आ गया है, घटा के आ गया, अभी दोनों को गुना करके देखिए ये आता है कि नहीं, तो 10 नमा 90 अब माइनस प्लस माइनस आ रहा है ना, मतलब ये मेरा ठीक है। यानी इसको गुणनखंड करने का तरीका है, आप पीछे 9th में सीख चुके होंगे या 10th में भी आप दूसरा चैप्टर में जो द्विघात है उसमें आप पढ़े होंगे। चलिए फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं, इस दोनों में से 2n कॉमन आ गया तो बच गया इसमें n-5 है ना, अब प्लस इसमें से आप कितना
3 कॉमन 3 9 9 को कौन आइए जाएगा तो n -5। चलिए गुणनखंड का क्या तरीका है बताइए। एक बारी ब्रैकेट वाला n-5 फिर कॉमन आ जाता है तो इसमें बच गया 2n, इसमें बच गया +9। एक बार इसको 0 कीजिए, यानी बारी बारी से एक बार इसको 0 एक बार इसको कीजिए। तो यहाँ से n-5 को 0 कीजिएगा तो यहाँ से n बराबर उधर गया तो 5 आ गया। और दूसरा को 0 कीजिए फिर, और दूसरा क्या है, चलिए अब इसको जब हम 0 करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, n उधर गया -9 तो n बराबर -9/2। ये अमान्य हो गया क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है और n क्या होता है, एक प्राकृत संख्या होती है। तो फाइनली हमें n बराबर क्या मिल गया, ये वाला जो 5 आया हुआ है ये अमान्य हो गया। तो बच्चा यही ना, n का 2 वैल्यू आया जिसमें से एक वैल्यू तो नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि ये इसका कोई मान नहीं आ रहा है, ठीक है ना, दूसरा 5 हो गया। तो चलिए n का मान हमें 5 मिल गया। अब चाहिए हमें an, क्या चाहिए, an। n का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। और an क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। a का वैल्यू आपको दे रखा है 2, n का वैल्यू आ गया है 5 - 1 इंटू डी का वैल्यू है 8। सरल कर लीजिए, 4 इंटू 8 यानी 2 प्लस 8 32 यानी 34 आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, a बराबर 8 है आपको, an बराबर आपको 62 है, sn बराबर 210 है। तो चलिए पहले यहाँ से तो n का फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। n बराबर क्या होता है बोलिए, an, लेकिन झंझट तो है ही ना, d तो चाहिए, d भी नहीं मालूम है। तो चलिए पहले हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एस एन बराबर क्या दे रखा है 210, और एस एन बराबर क्या जानते हैं आप, n/2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल कहिए चाहे ए एन कहिए ना, ये आपको 210 दे रखा है। तो n नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। a है आपका 8 और प्लस ए एन है आपका 62, तो 210 हो गया ना। अब आप कुछ नहीं कीजिए, n/2 रहने दीजिए, ये दोनों को जोड़िए, 8 × 2 10, 70 आ गया ना, 210 इससे काट लीजिए, आपका 35 हो गया। यानी n बराबर आपका फाइनली आ गया 210 आई वाला बटा में 35। काटिए, 7 से काटिए, 7 आए 21, 30 आई 7 × 5 = 35, 5 से काट लीजिए 6, यानी n का फाइनली वैल्यू आ गया 6 आपका आंसर, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो d के लिए आप यही n वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्योंकि n मालूम हो गया है हमें, या एसएन से d कीजिएगा तो लेकिन लंबा पड़ जाएगा, हमें ख्याल से n यूज कर लीजिए, ठीक है ना। या d निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम आपको दिए थे, क्या n का वैल्यू 6 आ गया है, तो d बराबर आपको हम फॉर्मूला क्या दिए थे, an - a बटे n-1। अब बोलिए an कितना है 62 - 8, n का वैल्यू 6 - 1, घटा लीजिए तो आपको कितना आ गया, 62 में से 8 घटाइए, 2 यानी 6 उधर, तो आपका 54 बटा में 5, आपका यही आंसर हो गया। यानी n का वैल्यू 6 हो गया और d का वैल्यू आपका क्या आ गया 54/5 आ गया, ठीक है ना।
चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। आठवां में आपको an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है, sn बराबर -14 दिया है। तो आपको n पूछ रहा है ना, तो n बराबर वही फॉर्मूला, फिर आपको sn क्या दे रखा है -14, और sn का फॉर्मूला क्या जानते हो, n/2 इंटू a प्लस n कहो चाहे an कहो बराबर -14। तो n/2 रहने दीजिए, a का वैल्यू आ गया है आपको, वो सॉरी ये भी नहीं दिया है ना, तो पहले तो आप n दिया है 4, तो आप a निकाल लीजिए वहां से, ठीक है ना, और n चाहिए। चलिए थोड़ा सा अब इसको ऐसे करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें क्या क्या गिवन है आपको। an 4 दे रखा है, d आपको 2 रखा है, sn आपको -14 दिया है। तो चलिए पहले हम an वाला यूज कर लेते हैं। an आपको क्या दे रखा है 4, और an का क्या क्या फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू d बराबर 4, यही ना। चलिए a नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, n भी नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, और d का तो वैल्यू 2 मालूम है, तो 4। चलिए 2 से गुना कर देते हैं, तो a प्लस ये हो गया 2n -2, ये 2 से दोनों में गुना कीजिए तो 2n, ये गुने 2, ठीक है। अब यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल गया, a प्लस 2n बराबर 4, और मिल गया तो +2, यानी फाइनली a प्लस 2n बराबर 6 आ गया। समीकरण 1 कर लेते हैं। चलिए अब sn वाला दूसरा फॉर्मूला हम फिर से यूज कर लेते हैं। पुनः आपको क्या दे रखा है, sn बराबर दे रखा है -14, तो यहाँ से sn का क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू a प्लस an कहिए चाहे l कहिए, ये आपको -14, इसीलिए n यूज किए हैं। तो दूसरा फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू d, हम वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें an दिया हुआ है 4, इसीलिए हम डायरेक्ट a भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो n/2 a प्लस an का वैल्यू है आपका 4 बराबर -14। तो चलिए यहाँ से a प्लस 4 क्या मिल जाएगा, 2 उधर गुना हो जाएगा तो -14 है, 2 गुना में बटा में आ गया n, यानी फाइनली हमें a बराबर क्या मिल गया है, बोलिए, a बराबर आपको -28 बटा में n, प्लस है तो उधर गया -4। इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं। अब इस a का वैल्यू हम क्या करते हैं, 1 में रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, a का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। a की जगह a आपका समीकरण 1 है, a प्लस 2n बराबर 6, तो a का वैल्यू आपको आ चुका है -28 बटा n -4 प्लस ये वाला 2n जो कहते हो 6 हो गया। तो बोलिए यहाँ से आ गया आपको कितना, -28 बटे n प्लस 2n 6, इधर माइनस है उधर गया +4। चलिए इधर आपका LCM n हो गया, तो ऊपर बच गया -28 प्लस इसके बटा में 1 है, 1 से भाग दिया n से ऊपर गुना कर दीजिए तो 2n² बराबर 10, है ना। यानी आपको फाइनली क्या आ गया है, अब n उधर गुना कर दीजिए तो आपको ये बच गया है, पहले प्लस वाला लिख लीजिए, 2n² -28 बराबर n उधर चला गया तो 10 है। चलिए एक तरफ ले आते हैं, तो 2n² इधर तो -10n, ये वाला -28 बराबर 0, सब में 2 से है, 2 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, तो 2 से भाग दीजिएगा ये खत्म, n², इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 5n, इसमें 2 से भाग दीजिएगा 14, 0 में 2 से भाग दीजिए 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं।
ये -14 आ गया। अब ऐसा तोड़िए 5 को कि आपको घटा के या जोड़ के -5 आए और गुना करने पर -14, 7 2 ले लीजिए, n² है, इसको हम ले लेते हैं -7n + 2n। देखिए गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 -14 आ जाएगा, सरल करेंगे तो -5n आ गया ना, 7 में से 2 गया 5, -14 जो करते हैं गुणनखंड किए और कुछ नहीं है, आप गुणनखंड कर लीजिएगा आपको आ जाएगा। तो n², इसमें से दोनों में से n कॉमन ले लीजिए, तो आपको फाइनली क्या बच गया n - 7, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो n - 7 बराबर 0, ठीक है ना। अब n - 7 फिर दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। हम इस समीकरण को अभी रहने देते हैं क्योंकि इसका काम हमें बाद में आने वाला है। चलिए इसके बाद हम इधर से करते हैं, n - 7 फिर कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें बच गया आपको n, इसमें बच गया +2। तो यहाँ से एक बार इसको 0 कीजिए तो n - 7 बराबर 0, तो यहाँ n का वैल्यू 7 आ गया। और एक बार इसको 0 कीजिए तो n + 2 बराबर 0, तो यहाँ से n का वैल्यू -2 आ गया। और n कभी भी माइनस में नहीं होता है, प्राकृत संख्या होना चाहिए, प्राकृत नहीं ना, मतलब ये अमान्य हो गया, यानी फाइनली n का वैल्यू हमें 7 मिल गया। तो एक आंसर तो हो गया आपका 7, n पूछ रहा था और a पूछ रहा है, तो a का वैल्यू या समीकरण 2 में, यानी n का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका वो भी हो गया। अब क्या करना है, n का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं, n का वैल्यू आपको डाल दीजिए, तो a बराबर -28 बटा n का मान आया है 7 -4, 7 से काटिए 7 × 4 = 28, तो ये हो गया -4 और -4 यानी -8, मतलब n 7 हो गया और a का वैल्यू -8 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, a बराबर आपको 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है, s बराबर 192 दिया है, Sn कहिए चाहे s कहिए एक ही बात है, और आपको d पूछ रहा है, तो आपको Sn बराबर क्या दे रखा है 192, और s का फॉर्मूला मतलब Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d बराबर 192। यही क्यों यूज किए, a + n वाला क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि हमें यहाँ d निकालना है, n और नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन में आप देखिए दूसरी बात, a भी दिया हुआ है, n भी हमें दिया हुआ है, और d हमें निकालना है, एक ही बार में निकल जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ a वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है ना। चलिए आप सरल कर दीजिए, n का वैल्यू है 8/2 × 2 × a का वैल्यू है 3 + 8 - 1 × d नहीं मालूम है, बराबर 192। चलिए काट दीजिए 4, तो ये बच गया 4, अंदर बच गया 3 दूनी 6 और +7d बराबर 192। ये 4 उधर बटा में ले जाइए, तो इधर बच गया 6 + 7d बराबर 192 और बटा में 4, 4 से काटिए 4 × 4 = 16, तो 3 × 2 = 32, 8 × 4 = 32, तो यानी 7d आपको क्या हो गया, इधर 48 है +6 उधर गया -6, तो यहाँ से आपका d घटा लीजिए, कितना 42, 7 है तब बटा में 7, कट गया 6, मतलब d का वैल्यू क्या आ गया 6 आपका आंसर हो गया। देखिए आसानी से बन गया ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। 10 में आपको l दे दिया है 28, s दे दिया है 144, n बराबर दे दिया है आपको 9, ये पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, s बराबर फॉर्मूला यूज कीजिए, s 144 दिया है ना, और s का फॉर्मूला में कौन यूज करना चाहिए, a + l वाला, क्योंकि l यहाँ गिवन है, तो n/2 × a + l, ये आपका 144 रखा है। तो n का वैल्यू क्या आता है, s का ही फॉर्मूला है, तो n का आपका क्या है 9/2 × a नहीं पता है, l पता है 28, बराबर 144।
अंदर बच गया a + 28 बराबर 144, आई 2 आ गया गुना में, आई 9 आ गया बटा में। काट दीजिए, 16 मरतबे कट गया, तो आपको बच गया a + 28 बराबर 16 दूनी 32। तो यहाँ से a मिल गया 32 - 28 बराबर 4 आंसर। देखिए आसानी से ये भी निकल गया। तो हमें ये तो ठीक ठाक है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 जो है सो डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यानी इसमें टोटल 10 सवालों को हमने किया। इन 10 सवालों को ठीक है आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आ जाएगा। खासकर 8 को, बाद बाकी तो आपको इस तरह नहीं है, आसानी से बन गए हैं। ठीक है ना। तो इस लेक्चर को जरूर देखिए, बढ़िया से देखिए। अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आप पहला दिन देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो इससे पहले का 17 लेक्चर है, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिए। आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आपका न्यू जो अपडेट्स हैं आपको सूचना मिलती रहे, आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके।